तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की। और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की क्या इंटरवल एस्टिमेशन, कि हम किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप कर सकते हैं फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और इस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता क्या है। आपको पता है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी जो है वो आपके पास होता है x/n के बराबर। यानी आपके पास किसी स्टडी के अंदर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वहां पर फॉर एग्जांपल जैसे अभी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप पे एम्प्लॉइज में से कितने बंदों ने ट्रेनिंग ली है। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, ये टोटल बंदे हैं आपके पास। या आप कोई और स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे आप एक स्टडी करना चाह रहे हैं टीम्स की, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि कितने टीम्स ने विन किया है मैच। तो आप क्या करेंगे, टोटल टीम्स का जो आपके पास डेटा है उसमें से आप वो जिन्होंने विन किया है वो ये एक्स करेंगे, और ये टोटल टीम्स आपके पास यहाँ पर होंगे। तो ये एक्स वो वैल्यू होती है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि जो आप पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेस्टेड हैं, वो जिन जिन एलिमेंट्स ने उस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक को अचीव किया है, वो आपके पास नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स विल बी एक्स, और जो टोटल एलिमेंट्स है वो आपके पास एन हो जाएंगे। तो वहां से आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है, और सैंपल प्रोपोर्शन आपका भी जस्ट ये चेंज हो जाएगा, आपके पास स्मॉल एन आ जाएगा। यानी आप बजाय टोटल पॉपुलेशन की जब आप सैंपल में से प्रोपोर्शन लेते हैं, तो दैट इज योर सैंपल प्रोपोर्शन। अब हमने ये भी देखा था कि ये जो पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन है, ये इसके लिए पॉइंट एस्टिमेटर है। लास्ट स्टडीज के अंदर हमने ये देखा था, ये पॉइंट एस्टिमेटर है आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। लेकिन अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि हम बट लाइक देयर वर सम इश्यूज, यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको फिर भी नहीं देगा। ये तो हमने जरूर देखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन वाज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, लेकिन फिर भी ये 100% बराबर नहीं है, यानी ये आपके पास 100% नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू, यानी कि जाहिर सी बात है एरर होगी। लेकिन ये है कि हम फिर ये कर सकते हैं कि हम एक मार्जिन दे सकते हैं, यानी एक इंटरवल बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस के उसके अंदर ये आपका लाई करेगा, यानी इंटरवल होगा आपके पास, और उसी इंटरवल के अंदर आपका पी लाई करेगा। यानी जिस तरह से हमने एक्स जो आपका सैंपल मीन था उसको पॉपुलेशन मीन था, उसके लिए हमने एक सैंपल जिस तरह से हमने एक इंटरवल जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था, इसी तरीके से हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए भी एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे हम बता सकेंगे हमारा जो एस्टीमेट है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, वो इस इंटरवल के अंदर लाया करेगा। और हमने एक और चीज भी देखी थी लास्ट में, वो ये देखा था हमने कि वी हैड सेड दैट दैट पी, ये जो है इसको हमने एज अ रैंडम वेरिएबल देखा था चैप्टर 7 में। हमने ये कहा था कि ये जो रैंडम वेरिएबल है कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा अप्रोक्सीमेटली इफ, अगर आपके पास n इंटू पी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और n इंटू 1 - p ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। यानी हमने ये देखा था कि जब ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हों, तो फिर आपका ये जो p बार है ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपेक्टेशन, यानी p एंड सिग्मा p बार स्क्वायर, ये वेरिएंस के साथ ये आपने देखा है चैप्टर 7 के अंदर। अब आ जाते हैं कि इस केस में मार्जिन ऑफ एरर क्या होगा। व्हाट इज मार्जिन ऑफ एरर फॉर दिस।
मार्जिन ऑफ एरर कैसे फाइंड करें और उसकी मदद से फिर हम जो है वो इंटरवल एस्टीमेट किस तरीके से फाइंड करें। तो मार्जिन ऑफ एरर इस केस में आपके पास होता है जो वो बराबर होता है, उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर वो बराबर है आपके पास जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा पी बार। ये आपका है मार्जिन ऑफ एरर इसके लिए। लेकिन ये सिग्मा ऑफ पी बार, ये चैप्टर 7 को आप देखें अगर, उस चैप्टर 7 के अंदर हमने ये भी कहा था कि इसका जो फार्मूला बनेगा वो पी बार इंटू 1 - पी बार के बराबर होगा डिवाइड बाय एन। ये हमने चैप्टर 7 के अंदर ये फार्मूला भी कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब जो आपका मार्जिन ऑफ एरर है फॉर दिस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वो आपका बराबर है जेड अल्फा बाय 2 इंटू पी बार 1 - पी बार डिवाइड बाय एन। ये आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होगा फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। लेकिन मसला ये है, सॉरी ये पी बार नहीं था, ये पी था वहां पर, सॉरी ये पी था, पी बार नहीं था फार्मूला के अंदर चैप्टर 7 में। लेकिन मसला ये है कि पी हमारे पास, अगर डायरेक्ट पी आपको मालूम है तो फिर हम बात किसकी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्टली ये अवेलेबल नहीं होता, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी जगह पी बार यूज करेंगे, यानी ओरिजिनली जो फार्मूला होता है उसमें आपके पास ये पी होता है, यहाँ पर पी बार नहीं होता। जो ओरिजिनल फार्मूला है आपका सिग्मा पी बार का, उसमें यहाँ पर पी होता है, पी बार नहीं होता। लेकिन हम इंटरेस्टेड है पी बार के लिए एस्टिमेशन में, और अगर हमारे पास पी बार अवेलेबल होता तो फिर एस्टिमेशन करते ही क्यों। तो मसला ये कि हमारे पास पी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम इसी फार्मूला के अंदर पी की जगह पी बार यूज करेंगे, यानी मार्जिन ऑफ एरर को आप ऐसे लिखेंगे जेड अल्फा बाय 2 पी बार इंटू 1 - पी बार डिवाइड बाय। यहाँ पर आपके पास पी बार क्या है, ये सैंपल का प्रोपोर्शन है, एन आपका सैंपल साइज है, और जेड अल्फा बाय 2 कहाँ से आता है, ये आपको पता है कि जेड अल्फा बाय 2 इज इजीली फाउंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आ जाते हैं कि तो फिर व्हाट इज फॉर्म ऑफ इंटरवल एस्टीमेट ऑफ पी। तो इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, तो वो ये फॉर्म बन जाएगी पी बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। लेकिन हमें मार्जिन ऑफ एरर का तो पता है, तो हमारा ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये बन जाएगा पी बार यानी सैंपल प्रोपोर्शन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू पी बार 1 - पी बार डिवाइड बाय एन। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा कैसे फाइंड होगा, ये जेड अल्फा कैसे फाइंड होगा, ये आराम से आप फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल से आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं, बल्कि हर बार ये तो आपको पता ही है। अब हम तीन ही यूज कर रहे हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसके लिए जेड अल्फा बाय 2 आपको पता है, 90% के लिए भी आप भले याद कर लें जेड अल्फा बाय 2 क्या है, 99 के लिए जेड अल्फा बाय 2 क्या है। तो ये तीन वैल्यूज तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं फॉर दिस। यानी यहाँ पर कॉन्फिडेंस ये लेवल है और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ये होता है 0.990, 0.99। ये तीन चीजें आपके जहन में है तब भी आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे इससे। तो अभी अगर ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो अभी हमने देखा है, तो इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहें कि व्हाट इज गोइंग ऑन, तो दिस इज गोइंग ऑन। यानी आप यू वन टू सी दिस, ये आपने एक पी के ऊपर जो है इस साइड से भी, इस साइड से भी ये आपने एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया है।
आप ये कहेंगे आपके आपके पास जो है 95% या जितना भी कॉन्फिडेंस लेवल है, 1 - अल्फा% आपको श्योरिटी होगी, यानी 1 - अल्फा टाइम्स जो 100 करके वो आपके पास जो भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आएगी, आप उतना कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका पी जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाया करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर कहीं ना कहीं पी की वैल्यू होगी। जिस तरह से हमारे पास पॉपुलेशन मीन की बात थी। अच्छा, आपने कहा कि थोड़ा ऊपर करें, मुझे पी नॉट अवेलेबल, पी अवेलेबल का फार्मूला दिखाएं थोड़ा सा। हाँ ठीक है। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था ना, इस जगह पर जब आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का बेसिकली फार्मूला ये है आपके पास, मार्जिन ऑफ एरर फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वो ये फार्मूला है, Z α/2 इंटू सिग्मा ऑफ पी बार। लेकिन इस सिग्मा ऑफ पी बार की वैल्यू आपने पुट कर दी ये वाली। यहाँ पर जो सिग्मा ऑफ पी बार की वैल्यू है वो ये पी होती है इंटू 1 - पी। ये पी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, ये वाला। अब मसला ये है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसी की तो एस्टिमेशन कर रहे हैं हम। अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपके पास अवेलेबल है तो फिर एस्टिमेट क्यों करेंगे इंटरवल से, फिर तो डायरेक्टली हम बताएंगे। मसला ये है क्योंकि हमारे पास ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला के अंदर इसकी जगह आप सैंपल प्रोपोर्शन को रख लेते हैं, और फिर हम देखते हैं आगे चलकर ये भी पता चलेगा कि ये सैंपल प्रोपोर्शन जो आपके पास भी बाहर है, इसको किस तरह से हम ले सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कोई और भी मसला है किसी को तो यू कैन आस्क मी। कोई और इशू है तो आप पूछ सकते हैं फिर भी, वरना फिर एक एग्जांपल है उसको हम करते हैं। एग्जांपल एग्जांपल ये है, आपके पास 900 वेमेन गोल्फर्स हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है। लेट मी ब्रिंग दैट हेयर, बाद में जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो वो यहाँ पर अवेलेबल होगा आपके लिए। मैं आपको एक्सप्लेन नीचे ही कर देता हूँ। ये एग्जांपल है, और इसमें ये आपसे कहा जा रहा है इस एग्जांपल के अंदर कि आपके पास टोटल जो है 900 वेमेन गोल्फर्स हैं। 900 वेमेन गोल्फर्स हैं, और उसमें से जो है 396 जो है वो, अच्छा ये सैंपल है टोटल का, ये सैंपल है, सैंपल ले रहे हैं जो हम। लेट मी रीड डाउन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अ नेशनल सर्वे ऑफ 900 women golfers वर कंडक्टेड टू लर्न women golfers view their treatment as golf course in the United States. The survey found that 396 of the women golfers were satisfied with the availability of tee times. Thus, the point of estimate of proportion of population of women golfers who are satisfied with the availability of tee times is this, using expression this. ओके, सो सही है, ये आपके पास सैंपल है। सैंपल आपने लिया है 900 वेमेन गोल्फर्स का, इसमें से 396 जो है वो सेटिस्फाइड है विद टी टाइम्स, सेटिस्फाइड विद टी टाइम्स। व्हाट इज द प्रोपोर्शन जो कि सेटिस्फाइड है? द प्रोपोर्शन ऑफ, यानी सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ women golfers who are satisfied with टी टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, सिंपल पी बार फाइंड करेंगे। इस केस में वो हो जाएगा 396 डिवाइड बाय 900, जो कि बन जाएगा आपका 0.44। गुड, ये आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। अब आपको फाइंड करना था मार्जिन ऑफ एरर, या आप डायरेक्टली अगर फार्मूला यूज कर लें, पी बार प्लस माइनस Z α/2, पी बार 1 - पी बार,
डिवाइड बाय n। सैंपल आपका जो है वो है 900 का, और आप कॉन्फिडेंस लेवल लेट से 95% चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अब 95% ले रहे हैं, तो उस केस में आपके पास जो है जस्ट वैल्यूज पुट करें। पी बार अभी अभी आपने फाइंड किया, ये 0.44 है, प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 क्या होगा 95% के केस में 1.96 होता है। आप चेक कर लीजिएगा, 0.44, 1 माइनस 0.44 डिवाइड बाय 900। करें इसको सिंप्लीफाई जरा अगर, तो कैलकुलेटर को यूज करके इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो I don't know what we get, 0.66। चलें करें इसको सिंप्लीफाई, मुझे बताएं फिर आंसर। कैलकुलेटर्स यूज करें और बताएं। Yes, good. So I have got 0.40. Okay, so 0. I don't know, 0.44 प्लस माइनस, ये मुझे वैल्यू बताएं क्या आ रही है, बाद में इंटरवल बनाते हैं। जस्ट दैट वैल्यू 0.0324, आई डोंट नो, 0.0324 मे बी। चेकआउट, इसको चेक करें जरा, ये 1 माइनस 9, 1.96। ओके सो यस, ओके 0.0324। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, तो आप एक तो इसमें प्लस भी करेंगे इसको और माइनस भी करेंगे। 0.44 में प्लस करेंगे इसको और इसको माइनस भी करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास अब आ जाएगा, लाइक somebody replied, 0.04, 0.04, 0.4076, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4724। हाँ ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि दैट मीन्स के दी वी आर, इसको इंटरप्रेट करेंगे, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट the proportion of women golfers who are satisfied with tee times is between 0.4076 to 0.4724, या इसको परसेंटेज में देखें तो ये 40.76% है और ये 47.24% है। तो या आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि वी आर 95% confident that the women
the proportion, चले, proportion of women golfers satisfied with tee times lies between 40.76% to 47.24%। या आप ये कह सकते हैं कि 40.76 से लेकर 47.24% तक के जो आपके चांसेस हैं कि आप 95% आप कॉन्फिडेंट हैं कि 40.76 से 47.24% आप दी वेमेन जो है वो सेटिस्फाइड है। That was about how to find out the population proportion का confidence interval। और इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को आप खुद चेक कीजिएगा, 99% के केस में ये क्या हो जाएगा और 90% के केस में ये क्या हो जाएगा। अभी वैसे ही थोड़ा सा सवाल यहाँ पर मैं कर देता हूँ आप लोगों से। व्हाट डू यू थिंक? चले ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। एक और सवाल है, जिस तरह से हमने लेट मी रिव्यू बैक, लेट मी टेक यू बैक, आपने सबसे पहले एक्स बार सैंपल मीन जो था उसके ऊपर ये फार्मूला लगाकर दैट अल्फा बाय 2 और सिग्मा ओवर एन, या फिर एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 एस ओवर एन, ये फार्मूलाज लगाकर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया था फॉर म्यू यानी पॉपुलेशन मीन, और फिर आपने देखा कि कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है वो आपने बताया। फिर आपने कहा कि चलें, हमें अगर कॉन्फिडेंस लेवल पता है और हम ये देखना चाह रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्फिडेंस लेवल भी पता है हमें, और मार्जिन ऑफ एरर भी हमें पता है कि हमारे पास इतना मार्जिन ऑफ एरर चाहिए। यानी एक स्टडी के अंदर आप मार्जिन ऑफ एरर भी एक पर्टिकुलर रखना चाह रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी, तो फिर आपका एन क्या होगा ये भी आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने अभी अभी हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का केस। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये है आपके पास, एस्टीमेट इंटरवल एस्टिमेशन जेड अल्फा बाय 2 पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन। यहाँ पर आपके पास सैंपल साइज भी पता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी पता है, फिर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसी के लिए ये सवाल भी पूछा जा सकता है ना कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है और मार्जिन ऑफ एरर भी आपको पता है, तो आप फिर ये चेक कर सकते हैं ना कि एन क्या होगा फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन केस। जिस तरह से मीन के केस में हमने सैंपल साइज को फाइंड करना सीखा था, इसी तरीके से सैंपल साइज हम फाइंड कर सकते हैं फॉर दी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। यानी आपके पास मार्जिन भी पता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के केस में, मार्जिन ऑफ एरर, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी पता है, तो आप ये बता सकते हैं कि in order to achieve this confidence level and this margin error we need to have this much sample size, what much, how much, that is going to be discussed now। तो यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में यहाँ पर कि यहाँ अभी हम सीखना चाह रहे हैं determining the sample size कब, when confidence level and margin of error is known। यानी आपको पता है कि आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या है और आपके पास ये भी पता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, फिर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास सैंपल साइज क्या होना चाहिए। या इस ये पूरी बात जो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हाउ लार्ज शुड द सैंपल साइज बी if we want
to achieve specified precision, specified level of precision। यानी आप एक पर्टिकुलर किस्म की प्रिसिशन चाह रहे हैं। प्रिसिशन का मतलब यह है कि जितना कम एरर होगा उतना आपका रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज होगा। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आप कम एरर रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे एरर कम से कम चाहिए, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस लेवल मुझे हाई चाहिए। तो सवाल ये है कि सैंपल साइज फिर मुझे कितना लेना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि कितना सैंपल साइज होना चाहिए अगर मैं अचीव करना चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल और उसी के साथ एक पर्टिकुलर किस्म का मार्जिन ऑफ एरर। तो जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने पॉपुलेशन मीन के केस में किया था, इसी तरीके से हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के केस में भी उसको लेकर चल सकते हैं। हमें पता है कि मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है। फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन केस ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये बराबर होता है जेड अल्फा बाय 2 पी बार इंटू 1 - पी बार डिवाइड बाय एन। लेकिन ये मार्जिन ऑफ एरर जो है इसको एक नाम दे देते हैं ई। तो फिर ये ई आपका बराबर हो जाएगा जेड अल्फा बाय 2 पी बार 1 - पी बार डिवाइड बाय एन। अब अगर इसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये आपका ई स्क्वायर जो है बराबर हो जाएगा जेड अल्फा बाय 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, पी बार 1 - पी बार डिवाइड बाय एन। यानी एन जो है वो आपका बराबर हो जाएगा जेड अल्फा बाय 2 स्क्वायर पी बार इंटू 1 - पी बार डिवाइड बाय ई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कुछ और रिमार्क्स हैं कि ये जो पी बार है ये हम यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज पी स्टार इंस्टीड ऑफ पी बार। यानी ये फार्मूला जो है ये बन जाएगा n इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 स्क्वायर पी बार इंटू 1 - पी बार डिवाइड बाय पी स्क्वायर। सॉरी, ये पी स्टार और ये भी पी स्टार अब होगा। तो ये नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि ये पी बार क्या है, पी स्टार क्या है आपके पास। तो पी स्टार जो है वो आपके पास वेयर पी स्टार इज द प्लानिंग वैल्यू ऑफ पी बार। यानी आप फार्मूला यूज करेंगे ये वाला और वहां पर आप पी स्टार यूज करेंगे जो कि प्लानिंग वैल्यू ऑफ पी बार है। अब सवाल ये भी है कि ये फिर जो आपके पास पी स्टार है यानी कि ये जो प्लानिंग वैल्यू ऑफ पी स्टार है इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने सिग्मा की प्लानिंग वैल्यू की बात की थी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप सैंपल साइज फाइंड करना चाह रहे हैं और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन केस, तो उस केस में भी आपके पास तीन तरीकों से आप जो है वो प्लानिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड लेट मी पुट देम हेयर। ये आपको बता रहा है कि आप पी स्टार किस तरह से चूज कर सकते हैं। ये कह रहा है इन द प्रैक्टिस द प्लानिंग वैल्यू ऑफ पी स्टार कैन बी चूजिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। एक वही तरीका है कि सैंपल प्रोपोर्शन फ्रॉम प्रीवियस सैंपल और ऑफ द सिमिलर सेम यूनिट्स। यानी प्रीवियस कोई स्टडी से आपके पास सैंपल प्रोपोर्शन अगर अवेलेबल है तो उसको आप पी स्टार नाम देकर यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि द सैंपल प्रोपोर्शन फ्रॉम द सैंपल कैन बी यूज्ड एज द प्लानिंग वैल्यू। यानी सैंपल प्रोपोर्शन को भी आप यूज कर सकते हैं सैंपल से, उसको भी पी स्टार के तौर पर यूज कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है यूज जजमेंट और अ बेस्ट गेस फॉर द वैल्यू ऑफ पी स्टार। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव अप्रोच है कि बेस्ट गेस कैसे लिया जाएगा, ये फिर स्टडी पर डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो ये आपको बता दिया जाएगा कि आप पी स्टार ये वाला रखें, तो वहां पर आप
मतलब बेस्ट केस के तौर पर आपको एक गिवन होगा। अगर इनमें से कोई भी अल्टरनेटिव नहीं अप्लाई कर रहा, तो आप फिर पी स्टार जो है 0.5 अपनी तरफ से रखकर फिर आप एन जो है फाइंड कर सकते हैं फॉर अ गिवन प्रिसीशन यानी कॉन्फिडेंस लेवल। तो इन तीन तरीकों से आप पी स्टार फाइंड करेंगे और पी स्टार यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी एरर भी आपको गिवन होगी और ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल से जेड अल्फा बाय 2 भी आ जाएगा। अब हमारे पास बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल डू वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस सेम थिंग। कोई है डिस्कशन या सवाल तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, ओके फाइन। Let's start doing problem example with this. Example कौन सा था? Let me break that here. वही सेम जो गोल्फर्स वाली स्टडी की बात हो रही थी, वहां पर हम चले जाते हैं। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि लेट अस टर्न टू द सर्वे ऑफ women golfers and assume the company is interested in conducting a new survey to estimate the current proportion of population of women who are satisfied with the availability of tea times. How large How large should the sample be if survey director wants to estimate the population proportion with a margin of error of 0.025895% कॉन्फिडेंस? यानी आपको जो मार्जिन ऑफ एरर दिया जा रहा है वो है 0.025 और आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल दी जा रही है वो है 95%। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि कितना सैंपल साइज लिया जाए, हाउ लार्ज शुड द एन बी। और उसके बाद कह रहा है वी नीड अ पी स्टार। ये पी स्टार क्या है ये भी हमें चाहिए, क्योंकि फार्मूला ये है ना, एन इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 का स्क्वायर पी स्टार इंटू 1 - पी स्टार डिवाइड बाय ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर और ये तो आपको गिवन है यहाँ पर, ऐसे समझे। अब पी स्टार कहाँ से आया, तो वो कह रहा है वी नीड अ प्लॉनिक वैल्यू ऑफ पी स्टार टू आंसर द सैंपल साइज क्वेश्चन। वो कह रहा है यूजिंग प्रीवियस सर्वे रिजल्ट्स, एक आपके पास पी जो है ना, यूजिंग प्रीवियस सर्वे रिजल्ट। ये प्लानिंग वैल्यू ऑफ पी अगर आप ऊपर देखें तो ये कह रहा है कि आपके पास सैंपल प्रोपोर्शन फ्रॉम प्रीवियस सैंपल, अगर प्रीवियस सैंपल से अगर कोई आपके पास अवेलेबिलिटी है तो वो हमारे पास है प्रीवियस सैंपल वाली 0.44, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग एज अ पी स्टार। यानी पी स्टार कैन बी यूज्ड एज 0.44। तो अगर इस डेटा को यूज करें, यानी आपके पास ई जो है वो 0.025 है और पी स्टार आपके पास जो है वो 0.44 है, एंड द कॉन्फिडेंस लेवल दैट यू वांट इज 95%। 95% का मतलब है जेड अल्फा बाय 2 जो है वो 1.96 होगा। ये आप टेबल में आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आप जस्ट जस्ट आपको सैंपल साइज चाहिए कितना होना चाहिए, एंड जस्ट इंसर्ट दीज वैल्यूज इनटू द फार्मूला पी स्टार इंटू 1 - पी स्टार डिवाइड बाय ई स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स जेड अल्फा बाय 2 का स्क्वायर यानी 1.96 का स्क्वायर पी स्टार यानी 0.44, 1 - 0.44 डिवाइड बाय ई स्क्वायर यानी 0.025 का स्क्वायर। करें सिंप्लीफाई, क्या आ रहा है एन की वैल्यू?
401 minus 0.36 हाँ what we get। तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1514.5। इसका मतलब आप अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1515 यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप इफ वी वांट 95% कॉन्फिडेंस लेवल and confidence level with 0.025 as margin of error, then our sample size should be 1515। इतना आपके पास सैंपल साइज होना चाहिए अगर आप ये चीजें अचीव करना चाह रहे हैं। कोई और सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप लोग। यानी आपके पास एक पर्टिकुलर किस्म की कॉन्फिडेंस लेवल का पता है और आपको एक स्पेसिफिक किस्म की एरर के अंदर रहना है, तो आपको सैंपल साइज 1515 वुमेन गोल्फर्स रिकमेंडेड है। यानी आपको 1515 वुमेन गोल्फर्स से इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नो कि हु इज सेटिस्फाइड एंड हु इज नॉट। लेकिन आपको एक और बात भी, जैसे यहाँ पर ये भी कर रहा है कि अगर आपने ऊपर पी स्टार की वैल्यू जो रखी थी, वी यूज्ड P star to be equal to 0.44. Now, if we use P star, क्योंकि ये भी आपको रिकमेंड है 0.5, तो क्या होगा? Then you can find 1.96 squared